इंदौर के चर्चित एनडीपीएस मामले में आरोपी रहे पुलिसकर्मी लखन गुप्ता को अदालत से बड़ी राहत मिलने के बाद गुप्ता ने अपनी सामाजिक छवि खराब होने के चलते 3 आईपीएस अधिकारियों और 16 पुलिसकर्मियों को दोषी बताते हुए न्यायालय से षड्यंत्र रचने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। अब न्यायालय गुप्ता की ओर से दायर याचिका पर स्वतः संज्ञान ले सकता है। इस मामले में लखन गुप्ता के अधिवक्ता नितिन पाराशर ने दावा किया है कि विशेष न्यायालय ने उनके द्वारा दायर निजी परिवाद को स्वीकार करते हुए आईपीएस अधिकारियों और पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है और दोषियों पर झूठा षड्यंत्र रचने का मामला भी दर्ज किया जा सकता है। लखन गुप्ता के वकील नितिन पाराशर ने बताया है कि उनके मुवक्किल और तत्कालीन समय में आजाद नगर थाने पदस्थ लखन गुप्ता ने एनडीपीएस प्रकरण में पुलिस अधिकारियों की भूमिका को लेकर विशेष न्यायालय में निजी परिवाद दायर किया है। दरअसल अदालत ने परिवाद के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों, रिकॉर्ड और सभी तथ्यों का परीक्षण किया है और सुनवाई के बाद न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि गुप्ता पर लगाए गए आरोपों के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध ही नहीं है, इसलिए परिवाद को खारिज कर दिया गया है और उन्हें फिर से नौकरी पर बहाल कर दिया गया था। एडवोकेट पाराशर का कहना है कि अदालत का यह आदेश न्यायिक प्रक्रिया में भरोसा मजबूत करने वाला है। उन्होंने कहा कि किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ केवल आरोपों के आधार पर कार्रवाई नहीं की जा सकती, बल्कि उसके लिए ठोस और प्रथम दृष्टया साक्ष्य आवश्यक होते हैं। न्यायालय ने इसी सिद्धांत का पालन करते हुए परिवाद निरस्त किया है। दरअसल 3 आईपीएस अधिकारियों ने तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए षड्यंत्र के तहत पकड़े गए 2 ड्रग्स तस्करों को 198 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ पकड़ा था। वहीं इस मामले में आजाद नगर थाने पदस्थ पुलिसकर्मी लखन गुप्ता के संरक्षण में ड्रग्स बेचने का आरोप लगाते हुए गुप्ता को भी आरोपी बनाया गया था, जिसके बाद लखन को 13 दिन जेल में बिताने पड़े थे। हालांकि 2 बार ड्रग्स टेस्टिंग में यूरिया साबित हुई और पहली बार भोपाल लेब और फिर सेंट्रल ड्रग्स टेस्टिंग लेब हैदराबाद की टेस्टिंग में भी ड्रग्स यूरिया साबित हुई थी, जिसके आधार पर कोर्ट ने लखन को बरी कर दिया था। अब इस मामले में लखन गुप्ता की ओर से 3 आईपीएस अधिकारी विनोद मीणा, करणदीप सिंह और आदित्य सिंघारिया सहित एनडीपीएस कार्रवाई के लिए बनाई गई 16 सदस्यीय जांच दल के अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ निजी परिवाद दायर किया है, जिसमें उन्होंने सभी अधिकारियों को दोषी बताते हुए उचित कार्रवाई की मांग की है। गुप्ता के वकील नितिन पाराशर का कहना है कि इस मामले में उनकी ओर से धारा 200 के तहत मांग की गई है कि हाईकोर्ट अपनी ओर से स्वतः संज्ञान लेकर सभी दोषी अधिकारियों और पुलिस कर्मचारियों पर कार्रवाई करने का आदेश जारी करे। हालांकि इस मामले में शनिवार को सुनवाई होना शेष है। फिलहाल लखन गुप्ता द्वारा हाईकोर्ट में लगाई गई याचिका के बाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों में खलबली मची हुई है और पुलिस अधिकारियों की ओर से उनके अधिवक्ता भी अपना जवाब प्रस्तुत कर सकते हैं। अब देखना यह होगा कि इस मामले में इंदौर हाईकोर्ट क्या फैसला सुनाता है। ये मैं पहले तो ये बता दूं कि ये जो मामला था, पुलिस थाना तेजाजी नगर ने एक एनडीपीएस का केस बनाया था। उस एनडीपीएस के केस के अंतर्गत जो है उन्होंने बाकी जो मेरे पक्षकार थे, मैं 4 आरोपी इसमें बनाए गए थे, चारों मेरे पक्षकार थे, चारों की ओर से मेरे द्वारा न्यायालय में स्पेशल कोर्ट में उनकी पैरवी की गई थी। बाद जो इन्होंने पुलिस द्वारा जो बताया गया था ड्रग्स का मामला, इसमें एमडी जो एक ड्रग्स होती है 198 ग्राम, वो जब्त होना बताया था। उसमें जो इनके द्वारा पूरा जो षड्यंत्र करके ये मामला बनाया गया था, उस मामले में पूर्व में भी मैंने बताया था। इसमें जो पूरा के पूरा ये जो मामला है, पुलिस द्वारा एक गठित मामला है, एक बना के बताया गया मामला। इस मामले में ये हुआ था कि पुलिस द्वारा मामला बनाने के बाद में फर्जी रूप से इसमें आरोपी बनाए गए। चलते इसके एक पुलिस कांस्टेबल लखन गुप्ता को भी एक आरोपी इसमें इस बात का बनाया गया था कि वो उसके द्वारा जो है ड्रग्स बेचने वालों की सपोर्ट में बनाया गया था, कि वो सपोर्ट सहयोग करता है। उसके चलते उस पर भी आरोप लगा के उसे भी इस केस में आरोपी बनाया गया था। बाद में न्यायालय में ये मामला आता है। न्यायालय आने के बाद में हमारे द्वारा पूरे मामले को मामला बताया जाता है। न्यायालय द्वारा जो है इसमें एफएसएल जांच कराई जाती है। भोपाल में भी इस मामले में जो मादक पदार्थ की जाँच होती है, तो उसमें जो है ये पाया जाता है कि मादक पदार्थ नहीं है, ये यूरिया है। तो फिर उसके बाद में भी पुलिस द्वारा जो है न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करके उस मादक पदार्थ की वापस से रीटेस्टिंग का आवेदन लगाया जाता है, माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकार करके। फिर उसकी रीटेस्टिंग हैदराबाद लैब में होती है। हैदराबाद लैब में आने के बाद में भी ये सिद्ध हो जाता है कि वो मादक पदार्थ जो है एमडी ड्रग्स ना होकर यूरिया है। उसके बाद पुलिस थाना तेजाजी नगर द्वारा इस प्रकरण में
खारिजी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। न्यायालय द्वारा खारिजी स्वीकार करके सभी मेरे पक्षकारों को बरी करा जाता है। बरी करने के बाद में इसमें जो पुलिस कांस्टेबल है लखन गुप्ता जो न्यायालय द्वारा जो पुलिस द्वारा निलंबित कर दिया गया था, मेरे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष में WP प्रस्तुत करके उनको बहाल किया जाता है, बहाल के आदेश लिए जाते हैं। उसके बाद में भी लखन गुप्ता जो कांस्टेबल है उस पे जो ये आरोप असत्य आरोप जो करके और पुलिस ने अपनी वाहवाही लूटने के लिए और जीरो टॉलरेट की नीति बताने के लिए जो उसको आरोपी बना लिया था, और इसमें जो संबंधित जो अधिकारी थे उन्होंने भी वो भी अपनी साख बताने के लिए भोपाल में प्रमोशन करने के लिए, अपने प्रमोशन बताने के लिए अपनी गुडबुक में निर्दोष लोगों को फर्जी केस बना के आरोप जो लगाया था वो सरासर गलत आरोप लगाया था, जो न्यायालय में सिद्ध होगा। इनकी द्वारा खारिजी प्रस्तुत की गई। इसमें जो पीड़ित एक लखन गुप्ता है जो इसमें आरोपी मेरे पक्षकार को बनाया था, जो कांस्टेबल था, वर्तमान में जो है उसको बहाल कर दिया गया। मेरे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से बहाल हो चुके हैं। अब जो है पीड़ित जो लखन गुप्ता द्वारा है माननीय न्यायिक दंडाधिकारी महोदय के समक्ष में सभी दोषी पुलिस वाले, जिसमें 2 IPS 3 IPS और तत्कालीन जोन नंबर 1 के जो उस समय पे DCP थे विनोद कुमार मीणा साहब, दूसरे आज़ाद नगर के ACP महोदय करणदीप सिंह, और जब तेजाजी नगर के TI आदित्य सिंघारिया जी, जो तीनों IPS हैं, इनके विरुद्ध और इनकी जो टीम बनाई गई थी, जो DCP मीणा जी द्वारा और करणदीप सिंह द्वारा जो टीम बनाई गई थी, उन सभी आरोपियों, सभी पुलिस वाले जो उनकी टीम बनाई गई थी, जिनके साथ में षड्यंत्र करके ये पूरा केस को जो इन्होंने गठित करके एक झूठा केस बनाया था, उन सभी को आरोपी बनाते हुए माननीय न्यायिक दंडाधिकारी महोदय के समक्ष में लखन गुप्ता द्वारा जो है एक परिवाद धारा 200 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है, जिसमें माननीय न्यायालय के समक्ष में यह परिवाद जो है खुद ही स्वतः संज्ञान लेने के लिए प्रस्तुत किया गया है, जिसमें न्यायालय संज्ञान लेगा। मेरा नाम नितिन पाराशर एडवोकेट, इंदौर। मैं वर्तमान में इंदौर अभिभाषक संघ कार्यकारिणी में भी निर्वाचित हुआ हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।